नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी डांडिया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे कि 3 फेज ट्रांसफार्मर में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कोणीय विस्थापन किसे कहते हैं और किस प्रकार कोणीय विस्थापन का मान निर्धारित होता है। तो उस निर्धारित मान को कैसे ज्ञात करेंगे और किस प्रकार उनको व्यक्त किया जाता है, किसके नियमानुसार उनको ज्ञात कर सकते हैं। जिससे कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के संयोजन देखे आप लोगों ने, जैसे प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के संयोजन कैसे थे आप लोगों ने देखा। स्टार स्टार संयोजन देखा, डेल्टा डेल्टा देखा, डेल्टा स्टार देखा, स्टार डेल्टा कनेक्शन देखा। इस प्रकार के संयोजन आप लोगों ने देखे थे और क्यों उनका उपयोग किया गया और किस प्रकार के ट्रांसफार्मर में उस संयोजन का उपयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, मैंने आपको बताई थी कि अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, ध्यान होगा आप लोगों ने नोट्स बनाए होंगे कि कोणीय विस्थापन क्या होता है। मतलब कि प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वाइंडिंग रखी आप लोगों ने, जैसे प्राइमरी में 3 वाइंडिंग रखी और सेकेंडरी में भी 3 वाइंडिंग होती हैं, तो प्राइमरी की एक फेज की वाइंडिंग और सेकेंडरी की एक फेज की आमने सामने की वाइंडिंग होती है, उनका संयोजन किस प्रकार किया आप लोगों ने। मतलब कि उन दोनों वाइंडिंगों में कोण का मान कितना होगा, उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। कि दोनों वाइंडिंगों में जो अंतर होता है, किस प्रकार उस वाइंडिंग को संयोजन करने के आधार पर कोणीय विस्थापन होता है। ऐसा नहीं कि आप लोग जब उसको स्थापित करोगे, जब स्थापित करते हैं तो कहते हैं 120 डिग्री का अंतर होता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि ये एक वाइंडिंग ये थी, ये वाइंडिंग रख ली मान ले, और एक वाइंडिंग ये रखी आप लोगों ने स्टार में, और एक वाइंडिंग ये रखी। तो क्या कर सकते हैं कि तीनों एक ही वाइंडिंग है। माना कि प्राइमरी वाइंडिंग ले लेते हैं, फिर लेंगे एक सेकेंडरी वाइंडिंग, माना कि सेकेंडरी वाइंडिंग ले लेते हैं। जैसे आपको बताता हूँ, ये सेकेंडरी वाइंडिंग ले लिया आप लोगों ने। तो इन वाइंडिंग, प्रत्येक वाइंडिंग के आपस में बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है। ये तो था कलांतर, क्या है ये कलांतर है। एक होता कला विस्थापन या फिर कोणीय विस्थापन होता है। एक तो फेज डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जिसको, या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। इसको अपसरण कहते हैं, डाइवर्जेशन कहते हैं। क्या कहेंगे, डाइवर्जेशन कह सकते हैं जिसको। तो आज उस डाइवर्जेशन मान लो या फिर कोणीय विस्थापन को मान लो। तो इन दोनों वाइंडिंगों में, जैसे एक फेज ये है, आर फेज मान लेते हैं, ये यू फेज है, यू फेज को यू फेज के सामने रखेंगे, 3 फेज वाइंडिंग है। तो किस प्रकार इनको आमने सामने से संयोजन करेंगे, तो उनको फेज डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कितने डिग्री के अंतर पर इनको रखा जाता है, वो कब निर्धारित होता है, जब उनको संयोजन करने हैं। संयोजन करने के आधार पर या एक निश्चित कला के आधार पर कहते हैं कि उनका डाइवर्जेशन होता है। तो डाइवर्जेशन के आधार पर मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंस होती है। जैसे कि अपने मानते हैं कि 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करना है। मेरी बात को और से सुनना, जब 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करना है तो किसका ध्यान रखा जाता है, कोणीय डिस्प्लेसमेंट का ध्यान या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ध्यान अवश्य रखा जाता है। अन्यथा आप 2 ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। इसलिए पैरेलल में जब भी संयोजित करना होता है तो आपको कोणीय विस्थापन देखना होगा, किस प्रकार का संयोजन कर रखा है। तो ये कोणीय विस्थापन संयोजन करने के आधार पर ही व्यक्त होता है। LV और HV अर्थात प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में किस प्रकार इसका संयोजन होता है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन क्या कर सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड, ठीक है ना, मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूं। जैसे कि ये मान लेते हैं एक वाइंडिंग ये है, एक वाइंडिंग ये है, ये 3 वाइंडिंग होगी। ये आपकी क्या होगी, ये होगी कोर, और एक वाइंडिंग ये, और एक वाइंडिंग ये, और एक वाइंडिंग मान लेंगे ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये HV है और ये LV है, ऐसे मान लेते हैं। तो क्या कर सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड, 2 साइड हो गई आपके पास। हाई वोल्टेज साइड एंड लो वोल्टेज साइड के टर्मिनल के बीच टर्मिनलों के यहाँ जितना वोल्टेज होगा वहाँ, यहाँ दोनों टर्मिनलों के बीच एक निश्चित कला का संबंध होता है, निश्चित फेज का संबंध होता है कि ये किस फेज पे है, ये कितने डिग्री के अंतर पे स्थापित होते हैं। उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको अपसरण बोलते हैं। तो परिभाषा लिख सकते हैं कि ट्रांसफार्मर की हाई वोल्टेज साइड व लो वोल्टेज साइड के टर्मिनल वोल्टेज के बीच एक निश्चित कला का संबंध होता है। उस संबंध को कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अपसरण कहते हैं। ठीक है ना, ये अपसरण मान लो, ये किसके आधार पर निश्चित होता है, ये होता है संयोजन करने के आधार पर कि वाइंडिंग को किस प्रकार से आपने संयोजित कर रखा है। जो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था, आज उसको मैं बताता हूं किस प्रकार उनका संयोजन कर सकते हैं। एक होता, देखो जब इनको संयोजन करते हैं तो ग्रुपिंग बन जाएगी। जैसे यहां मैंने इनको संयोजित कर दिया, ऐसे संयोजित कर दिया, ये संयोजित कर दिया ऐसे मान लो, ठीक है ना, ये संयोजित, ये कौन सा संयोजन होगा, ये डेल्टा हो गया। और यहाँ इसको संयोजित कर देता हूँ, ये कौन सा संयोजन होगा, ये स्टार संयोजन होगा, ऐसे मान लीजिए। तो ये क्या होगी, ग्रुपिंग होगी, 2 वाइंडिंगों को आपस में ग्रुप में जोड़ना या 2 ट्रांसफार्मर को ग्रुपिंग से। तो LV साइड और HV साइड के टर्मिनल वोल्टेज के कला विस्थापन के अनुसार
ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण, ट्रांसफार्मर को समूहित किया जाता है, मतलब कि उनको आपस में समूह में एक ग्रुप में जोड़ा जाता है, जैसे पैरेलल में जोड़ेंगे या फिर उसको मतलब कि सीरीज में जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इन वाइंडिंगों को ग्रुपिंग कर दी कि नहीं कि ये वाइंडिंग इसके साथ संयोजित की, ये वाइंडिंग इसके साथ संयोजित की, जैसे स्टार में की या डेल्टा में की, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे, वेक्टर ग्रुप कहते हैं। तो वेक्टर ग्रुप मान लो, वेक्टर ग्रुप के आधार पर कोणीय विस्थापन का मान होता है, ऐसे मान लेते हैं। तो इन वाइंडिंगों को आपस में संयोजित करना वेक्टर ग्रुप कहलाता है, याद रखना, जिसको सदिश समूह कहते हैं। वाइंडिंगों को आपस में संयोजन करना वेक्टर ग्रुप कहलाता है, जिसको सदिश समूह कहते हैं। और सदिश समूह के आधार पर ही ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित किया जाता है। तो क्या कह सकते हैं, ये कह सकते हैं इनको संयोजित करना और इनका संयोजन करना कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोणीय डिस्प्लेसमेंट, लिख लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको कहते हैं कोणीय विस्थापन, जिसको हिंदी में अपसरण भी कहते हैं, याद रखना, जिसको क्या कहेंगे, अपसरण, डाइवर्जेंस, GENC, डाइवर्जेंस भी कह सकते हैं या डाइवर्जेशन भी कहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये होता है इसके अंदर। तो इसकी परिभाषा क्या लिख सकते हैं डाइवर्जेशन की, वो आपको मैंने बता दी। अब बात आती है कि वेक्टर सदिश क्या होता है या सदिश समूह क्या होता है। LV और HV बाइंडिंग होती है, ठीक है ना, LV और HV बाइंडिंग होते हैं, उसका संयोजन करते हैं। तो कह सकते हैं कि HV व LV साइड में टर्मिनल वोल्टेज के कला विस्थापन के अनुसार ट्रांसफार्मर का एक ग्रुप किया जाता है, एक ट्रांसफार्मर को एक ग्रुप में संयोजित किया जाता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को LV और HV वाइंडिंग टर्मिनल वोल्टेज के अनुसार उसको ग्रुप में संयोजित किया जाता है, जिसको कहते हैं वेक्टर ग्रुप या सदिश समूह कहते हैं। अब कहते हैं सदिश समूह, मान लो सदिश समूह के आधार पर ये अपना डाइवर्जेंस आता है। सदिश समूह के आधार पर कोणीय विस्थापन होता है, ऐसे मान लेते हैं, सदिश समूह के आधार पर कोणीय विस्थापन होता है। तो कोणीय विस्थापन मान लो या फिर सदिश समूह मान लो, इसको कहते हैं वेक्टर ग्रुप। क्या कहेंगे, वेक्टर ग्रुप। दो चीज आपके सामने आएंगी, वेक्टर ग्रुप या सदिश समूह है, याद रखना, सदिश समूह है ऐसे होते हैं। तो वेक्टर ग्रुप या सदिश समूह, इसके आधार पर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बताऊंगा क्यों याद करेंगे, इसके आधार पर होता है, तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, क्यों महत्वता है इसकी। तो याद रखना बात कि ऐसे मान लो कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की आवश्यकता क्यों पड़ती है और वेक्टर जो अपना ग्रुप है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसको जोड़ने का आवश्यकता होती है वो, और वेक्टर ग्रुप के आधार पर ये अपना ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो याद रखना बात कि ट्रांसफार्मर के पैरेलल ऑपरेशन के लिए, मतलब कि अच्छे प्रचालन के, अच्छे पैरेलल ऑपरेशन के लिए, जो कहते हैं कि दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करना, ठीक है ना, दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करना। आगे अपने पास एक टॉपिक आएगा, उसको बताएंगे पैरेलल में संयोजित कैसे करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, वहां ये भी आएगा, ठीक है ना। दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित करना या समानांतर प्रचालन के लिए वेक्टर ग्रुप या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण योग्यता होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। तो जब तक इनका मान नहीं पता होगा, जब तक इनका नहीं पता होगा कि कितने डिग्री का कोण है, तब तक आप दो ट्रांसफार्मर को पैरेलल में संयोजित नहीं कर सकते। तो इसकी इंपॉर्टेंस लिख लो, वेक्टर ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या होती है, दो ट्रांसफार्मर को आसानी से पैरेलल में संयोजित करने के लिए वेक्टर ग्रुप या एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। एक तो ये होता है। अब देखो, एक तो ये है, ये कोण, एक तो फेज ये है और एक फेज ये है, दूसरा फेज ये है, दूसरा फेज ये है, तीसरा फेज ये है और तीसरा फेज, तीन फेज अपने पास है। एक प्राइमरी वाइंडिंग या एचवी वाइंडिंग और एलवी वाइंडिंग, 6 वाइंडिंग होगी। तो इसके सामने जो ये है ये, और इसके सामने ये है ये, इसके सामने ये एक वाइंडिंग ये है, इनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, बस वो ज्ञात करना है। इनके बीच में कितने डिग्री के कोण पे ये विस्थापित होते हैं, ये कब पता लगता है। वैसे देखा जाए तो आमने सामने स्थापित होते हैं, लेकिन संयोजन के आधार पर इनके कोण में अंतर हो जाता है। किसके आधार पर, संयोजन के आधार पर। तो आप लोगों ने पिछले वीडियो में संयोजन देखा था, किस प्रकार के संयोजन थे, आज उसकी मैं फिर चर्चा कर दूंगा, ठीक है ना। तो अब क्या देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का प्रकार, कितने प्रकार का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके बारे में मैं चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए, अन्यथा आप लोग कुछ मिस करके अपना जो क्वेश्चन का आंसर है उसको छोड़ सकते हो आप लोग। इसलिए वीडियो को पूरा देखें और नोट्स जरूर अपडेट करते रहें। देखो मैं बताता हूँ, अब आपको क्या बताएंगे कि टाइप्स ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसकी बात करेंगे। मतलब कि कोणीय विस्थापन के प्रकार, क्या लिखेंगे, कोणीय विस्थापन के प्रकार देखते हैं, ठीक है ना। अब कोणीय विस्थापन होता क्या, देखो ये आपको मैंने बताया कि जो संयोजन करते हैं उसके आधार पर इन दोनों फेजों में आपस में कुछ कोण का अंतर हो जाता है, कुछ मतलब डिग्रियां उत्पन्न हो जाती हैं, उसको कहते हैं कोणीय विस्थापन। कितने प्रकार के होते हैं, पिछली वीडियो में आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री, एक तो सबसे पहले आता है 0 डिग्री, कोणीय विस्थापन का मान 0 डिग्री आएगा, कोणीय विस्थापन का मान 180 डिग्री आएगा, इसके बाद 30 डिग्री आएगा, और एक होता है -30 डिग्री। ये देखो ये कैसे उत्पन्न होता है और किस प्रकार इनका मान निकाल सकते हैं, ये -30 डिग्री आता है। तो अब देखो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये दोनों होते हैं, देखो ये दोनों कौन कौन से, ये जो दोनों होते हैं कौन कौन से, 0 से 120 डिग्री, ये कब होते हैं, ये स्टार स्टार संयोजन में होते हैं, याद रखना स्टार स्टार संयोजन में होते हैं तो ये, या फिर डेल्टा डेल्टा संयोजन में भी हो सकते हैं, डेल्टा डेल्टा संयोजन में भी ये इनका मान, कोणीय विस्थापन का मान कितना होता है, ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इनका मान कितना होता है स्टार स्टार संयोजन में, और इसमें 0 डिग्री भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है, याद रखना बात, यहाँ भी 0 डिग्री हो सकता है और 180 डिग्री भी हो, दो मान आपके सामने मिलेंगे, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये दोनों हो सकते हैं। अब कम होंगे वो तो आपको भी बताऊंगा मैं, याद रखना। फिर तो कह सकते हैं कि स्टार स्टार संयोजन में या फिर डेल्टा डेल्टा संयोजन में 0 डिग्री कोणीय विस्थापन हो सकता है या फिर 180 डिग्री भी हो सकता है, वो अब उसका अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी बात करते हैं कि -30 डिग्री और +30 डिग्री आते हैं, ये दोनों आते हैं, ये कब होते हैं, देखो ये स्टार डेल्टा में हो सकते हैं, याद रखना बात, स्टार डेल्टा में हो सकते हैं या फिर डेल्टा स्टार में भी हो सकते हैं, डेल्टा स्टार में भी हो सकते हैं। ये कब हो सकते हैं, देखो यहाँ 30 डिग्री प्लस में भी हो सकता है या -30 डिग्री में भी हो सकता है, ये हो सकते हैं, यहाँ 30 डिग्री हो सकता है या फिर -30 डिग्री भी हो सकता है। ये भी अब इसका अध्ययन करेंगे, किस प्रकार इनकी पहचान कर सकते हैं और कहाँ कहाँ -30 डिग्री होता है, कहाँ +30 डिग्री होता है, कहाँ 0 डिग्री होता है, कहाँ 180 डिग्री होता है, वो अब उसकी पहचान करेंगे। एक नियम बताता हूँ आप लोगों को, एक फॉर्मूला बताता हूँ जिसके आधार पर इसका मान ज्ञात करेंगे। तो कोणीय विस्थापन के कितने प्रकार हो गए, कोणीय विस्थापन के वैसे देखो दोस्तों 4, 1, 2 और 3 और 4 प्रकार के कोणीय विस्थापन है। बोले कितने डिग्री के कोण आएंगे, 4 प्रकार के कोण आते हैं, 0, 180, 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री माइनस होते हैं। अब मैं इनकी पहचान करने का बताता हूँ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे व्यक्त किया जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है और किस प्रकार उनको व्यक्त करने की एक जो नियम होता है वो बताता हूँ, जिसको कहते हैं घड़ी के घंटे की सुई का नियम। क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ज्ञात करने के लिए अपनी जो टाइम वाली घड़ी होती है उसको लिखें, क्या कहेंगे, घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा, क्या लिखेंगे, नियम होता है घड़ी की घंटे की सुई के द्वारा इसको ज्ञात करेंगे। अब वो बताता हूँ घड़ी के घंटे की सुई के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो मतलब कि 1% आप देखोगे कि इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। आप 1-2 पेपर खोल के देखिए, सभी पेपर में नहीं तो 1-2 पेपर में अवश्य मिलेगा कि स्टार स्टार संयोजन में कोणीय डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होता है। फिर आपको कुछ शर्तें दी जाएंगी, आप लोगों को कुछ शर्तों के अनुसार इनका मान पूछा जाता है कि 180 डिग्री कब होगा, या 0 डिग्री कब होगा, +30 डिग्री कब होगा, या -30 डिग्री कब होगा, ये पूछे जाएंगे। तो जब पेपर को कुछ टिपिकली करना होता है, कुछ हार्ड करना होता है, तो इस प्रकार के प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, वैसे नॉर्मली तरीके से नहीं। यदि कुछ पेपर हार्ड आता है या कुछ इस प्रकार से पेपर होता है कि जिसको टिपिकली करना है, या कुछ इस प्रकार की हार्ड एग्जाम होती है इलेक्ट्रिकल से संबंधित, वहाँ इनके प्रश्नों के बारे में अवश्य 1-2 प्रश्न घुसा दिए जाते हैं। तो अपने 0 लेवल से अध्ययन करेंगे तो सारी बातें पढ़ेंगे, हार्ड भी पढ़ेंगे, नॉर्मल से नॉर्मल बातें पढ़ रहे हैं, हार्ड भी पढ़ रहे हैं, तो ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ेंगे जो आपको दिमाग में उसका आंसर नहीं हो। तो ये तो थी बात है कि अब मैं आपको घड़ी की घंटे की सुई के नियम के अनुसार बताता हूँ। देखो मैं आपको, जैसे घड़ी कैसे होती है, देखो यदि मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, घड़ी सारी बना देता हूँ एक साथ में, सबको एक साथ ही में दिखा देता हूँ आप लोगों को। देखो घड़ी की 4 कंडीशन बताता हूँ आप लोगों को। एक कंडीशन कैसे आएगी, देखो एक कंडीशन ये आती है, 4 सुई बना के दिखाऊंगा, 4 घड़ियां आप लोगों को, चारों के बराबर बराबर आंसर दिखाऊंगा आप लोगों को, 2, 3 और फिर ये 4, चारों की कंडीशन दिखाऊंगा आप लोगों को अच्छी तरह से, बराबर बराबर में दिखाऊंगा। देखो अब घड़ी में देखो घंटे की सुई की बात करें, यहाँ 12,
या 6 या 3 या 9 या 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 ये आते हैं। फिर यहाँ 12 ये लिखते जरूर रहना आप लोग, मैं आपको साथ साथ सारी बातें बताऊंगा किस प्रकार इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, किस प्रकार ये होते हैं। एक ही वीडियो में सब कुछ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ये देखो यहां से मैं इनके अंकन कर देता हूं। अंकन करें, यहाँ 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ भी 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। और ये भी सेम टू सेम ऐसे ही 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 है। अब देखो मैं आपको सिर्फ यहाँ देखो सुइयाँ तीन सुइयाँ होती है, 1 सेकंड की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 घंटे की होती है। मैं घंटे की सुई की बात कर रहा हूँ क्योंकि नियम किसका है, घड़ी की घंटे की सुई का नियम। अब 4 पोजीशन दिखाता हूँ आपको। यदि यहाँ से सेंटर से, देखो गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ से सेंटर से यदि सुई 12 डिग्री 12 बजे पे होती है, देखो याद रखना सुई कितनी पे होती है, 12 पे होती है। एक तो याद रखना सुई यहाँ पे कितने पे होगी, एक 6 पे होती है वापस, ठीक है ना। और यहाँ पे सुई कितनी पे होगी, गौर से सुनना मेरी बात, यहाँ पे 1 पे होगी, या फिर पहले 11 पे कर लेता फिर 1 पे कर दूंगा। ये 11 पे होती है और 1 होती है 1 12 के आसपास, ये 1 पे होती है। ये घंटे की सुई का नियम देखो, समझ गए आप। अब मैं दिखाता हूँ कि जब घड़ी के घंटे की सुई 12 पे स्थित होती है। अब आप कहोगे सर घंटे की सुई से क्या मतलब, ये तो कहोगे घड़ी की घंटे की सुई से इसका क्या मतलब है। वो फॉर्मूला दिखाऊंगा आपको नीचे से, वो करेक्शन करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि घड़ी की घंटे की सुई से इससे क्या मतलब है। इसका मतलब कि यहाँ से 12 से लेंगे, घड़ी की घंटे की सुई यदि आपके सामने प्रश्न आ जाए कि घड़ी की घंटे की सुई यदि 12 डिग्री पे है, 12 डिग्री मान लेते हैं, 12 डिग्री यहाँ पे 12 डिग्री पे है या 12 बजे पे है, तो कोणीय दोनों वाइंडिंग में कोणीय विस्थापन का मान क्या होगा, 0 डिग्री माना जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे घंटे की सुई कितने पे है, घंटे की सुई 12 डिग्री पे है या 12 बजे है, एक ही बात है। तो कोणीय विस्थापन 0 डिग्री होता है। अब मैं इसको समझाऊंगा आप लोगों को कैसे। यहां यदि घंटे की सुई कितने पे है, 6 पे है, घंटे की सुई 6 डिग्री पे है, तो कोणीय विस्थापन या फेज डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या कोणीय विस्थापन कितना होगा, 180 डिग्री होता है। एक ये आता है, चलो ये दो की मैं दो को बताता हूँ, फिर ये अलग अलग होगा, ये बताता हूँ ये कब होता है। देखो इसकी बात करता हूँ। देखो आप लोगों ने सबसे पहला संयोजन कौन सा देखा था, याद होगा आप लोगों को, मैंने दिखा था आपको स्टार स्टार संयोजन। मैंने कौन सा संयोजन दिखा था, एक दिखा था स्टार स्टार संयोजन, ये दिखाया था आपको सबसे पहले मैंने, ये स्टार स्टार संयोजन दिखाया था। उसके बाद में मैंने आपको बताया था डेल्टा डेल्टा संयोजन, याद होगा आप लोगों को, इससे पिछली वीडियो में दिखाया था। ये स्टार संयोजन, ये भी स्टार, और ये डेल्टा, और ये डेल्टा संयोजन, ये त्रिकोण, ये तारा तारा संयोजन। तो मैंने आपको बताया था कि ये किस प्रकार संयोजन होते हैं। मैं यहाँ दिखाता हूँ, देखो आपको 2 वाइंडिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। एक देखो ये होगी आपकी एक वाइंडिंग, ये दूसरी वाइंडिंग, ये तीसरी वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग होगी प्राइमरी। फिर यहाँ एक वाइंडिंग और दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एक वाइंडिंग, ये पीछे वाली HV थी, ये LV वाइंडिंग दिखाता हूँ मैं। ये देखो अब स्टार संयोजन कैसे करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे कि ये U कॉइल है, ये V है, ये W है, ये U है सेकेंडरी में, ये 2V है, और ये 2W, ये दूसरी वाइंडिंग है। स्टार में संयोजित करना है, ये एक सिरा, ये दो सिरा, ये 1 ये 2, ये 1 1 ये 2, मतलब ये U1 है, ये U2 है, V1 है, V2 है, ये W1 है, लिख देता हूँ कोई बात नहीं है, V1 या सॉरी U1 U2 V1 V2 और W1 W2, ऐसे ही सेम यहाँ भी ऐसे ही 1 2 1 2 1 2 ऐसे मान लेते हैं। फिर क्योंकि सर आपने ऊपर किया गया, आप ऊपर भी कर सकते हो, ये 2 नीचे वाला 1 कर देते हो, ऊपर वाला ये कर लेते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। ये 1 मान लेते 2 हो जाएगा अपना भी।
अब इसको संयोजित कैसे करें? स्टार संयोजन आपने देखा होगा कि जब समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाते हैं तब स्टार संयोजन कहलाता है। याद होगा आप लोगों को, जब समान सिरे एक स्थान पर संयोजित कर दिए जाते हैं तो स्टार संयोजन कहलाता है। ये आपकी एच वी बाइंडिंग मान लेते हैं, ये एच वी है और ये एल वी है। किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहे हैं अपन, गौर से सुनना। अब देखो क्या होगा, मैं नीचे नीचे की सिरे संयोजित कर देता हूँ, यहाँ से ये ऐसे संयोजित कर दिए। बोलो एक सभी सिरे एक स्थान पर संयोजित हैं और यहाँ से इसको सप्लाई ले लेते हैं, ये U, V और W याद रखना। फिर यहाँ भी सेम टू सेम। अब देखो यहाँ कुछ चेंजमेंट होता है। कुछ चेंजमेंट कैसे होगा, जैसे यहाँ बताता हूँ मैं कि यहाँ देखो दो सिरे, यहाँ वाइंडिंग के दोनों सिरों को संयोजित किया आप लोगों ने, U2, V2, U2, V2 और W2, UVW। यहाँ भी U, V, W दोनों के समान सिरे, ये 2 नंबर के सिरे हैं, 1 नंबर के सिरे ओपन है। तो यहाँ भी मैं 2 नंबर के सिरे ओपन कर देता हूँ, गौर से सुना बात। यहाँ भी मैं 2 नंबर के सिरे ओपन कर देता हूँ, 1 नंबर का ओपन हुआ और 2 नंबर को संयोजित कर दिया। बोलो सेम टू सेम भाई संयोजित है, ये U है, ये V है और ये W है, ऐसी कोई बात नहीं। तो बताओ कुछ कंडीशन अलग है। एक कंडीशन ऐसी भी आएगी कि यहाँ इनको शॉर्ट किया है, यहाँ इनको शॉर्ट करेंगे, यहाँ सेकेंडरी मतलब सेकेंडरी सिरे को शॉर्ट किया, यहाँ प्राइमरी सिरे को शॉर्ट करेंगे तो कुछ मान बदल जाएगा, वहाँ 180 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 30 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ बात आती कुछ अलग से। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो इसका सिंबल है कैसे सेम टू सेम, जैसे मैं मान लेता हूँ ये सिंबल ये बन गया, यहाँ पे एक सिंबल ये बन गया, ये 120 डिग्री 120 और एक सिंबल ये मान लेता हूँ इसका भी सेम ही है। देखो सेम सिंबल बन गए। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से मतलब कि इसमें कुछ देखो ये जैसे RV है, UVW UVW ऐसे मान लेते हैं, गौर से सुनना मेरी बात। ये मतलब कि एक सिरे अलग है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 तो संयोजित कर दिया आप लोगों ने, 2 तो संयोजित कर दिया, ये भी 1 है, ये भी 1 देखो ये V है, ये V है, दोनों के बीच पैरेलल में, दोनों कोई कोण नहीं है, ये भी है, ये भी है, दोनों के बीच कोण मतलब कि इसके बीच कोई कोण नहीं है। तो क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान कितना हो गया, 0 डिग्री होता है यहाँ पे। तो जब सेकेंडरी वाइंडिंग के प्राथमिक सिरे और प्राइमरी वाइंडिंग के प्राथमिक सिरे क्लोज करके स्टार में संयोजित कर देते हैं तो वहाँ घंटे की सुई को 12 माना जाता है कि दोनों में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है, एक भी डिग्री का अंतर नहीं। 12 में 0 डिग्री मानते हैं, 12 से ये क्योंकि तीनों से यहीं आती हैं, 0 डिग्री मानते हैं 12। यहाँ पे किसी कोण का मान है, इसका कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान इस संयोजन में 0 डिग्री होता है। अब देखो दूसरी कंडीशन क्या आ सकती है, दूसरी कंडीशन ये आ सकती है अपने सामने, इसको नहीं बताऊंगा, इसको बाद में बताऊंगा। एक कंडीशन मान लेते हैं, देखो यहाँ पे एक ये है, ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये 3 वाइंडिंग। मान लो कि ये HV है और ये LV है। कंडीशन देखो, मैंने आपको बताया कि इसमें भी 0 डिग्री होता है और इसमें भी 0 डिग्री होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन। क्यों, देखो अब कहेंगे कि इसको डेल्टा में जोड़ते हैं। अब ये U है, ये V और ये W, ये U V और W ऐसे है। इसका पहला सिरा, दूसरा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा, ये पैक 2 1 2 ऐसे है। इसको W1 W2 मान लेते हैं कि W वाइंडिंग के पहले सिरे हैं। तो देखो अब आप लोगों को पता है, अब देखो आपको किस में है, डेल्टा में संयोजित, ये कौन से स्टार में संयोजित है, ये किस में करेंगे, डेल्टा में। अब आप लोगों को पता है डेल्टा कैसे संयोजित करते हैं कि तीनों वाइंडिंगों के असमान सिरे जोड़े जाते हैं, तीनों वाइंडिंगों के असमान सिरे। अब असमान सिरे देखो कैसे, असमान सिरे जोड़ने की कोशिश करें, ये 1 है, ये 2, देखो ये 1 इसके असमान जोड़ दिया, ये इसके साथ असमान सिरा जोड़ दिया। गौर से सुना मेरी बात, जोड़ा कि नहीं जोड़ा। तो अब देखो ये इसके साथ असमान सिरा जोड़ दिया, जुड़ गए। तो अब देखो यहाँ से एक सिरे में ये बाहर निकालेंगे सिरा, और एक सिरा ये बाहर निकालेंगे, एक सिरा ये बाहर निकालेंगे। ये U, ये V और ये W, ये किस में है, ये किस में, डेल्टा में है, डेल्टा में संयोजित किया। दूसरा अब किस में करेंगे, डेल्टा में। अब डेल्टा में देखो, डेल्टा ऐसे भी हो सकता है, मैंने अब ऐसे किया है, 1 को 2 से किया है तो इसको उल्टा कर देते हैं। 2 को देखो, 1 को 2 से किया है तो 2 को उल्टा करके ऐसे कर दे, उल्टा कनेक्शन। लेकिन एक बार ऐसे करके दिखाता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ से ये ऐसे करेंगे जैसे ये कर रखा है, सेम टू सेम संयोजन ये है। इसके साथ ये संयोजित कर दिया, इसके साथ ये कर दिया और इसके साथ ये संयोजित कर दिया। ये हो गया, ये कैसा है, UVW। ये संयोजन कैसा होगा, ऐसा देखो, इसके जो सिंबल बनता है कैसे बनता है, देखो यहाँ से ये बन गया आप लोगों का एक ये, और ये हो गया आपका होगा डेल्टा। दोनों में कोई भी अंतर नहीं, जैसे ये U है,
ये V है और ये W है, ये U है, ये V है, ये W ऐसे, तो देखो दोनों में कोई अंतर, U भी ऐसे ही है, V भी ऐसे ही है, W भी ऐसे, कोई अंतर नहीं है। तो यहाँ क्या कहेंगे कि इन दोनों वाइंडिंगों के प्रत्येक फेज में, इस फेज में, इस फेज में कोई अंतर नहीं है, इस फेज में, इस फेज में कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 डिग्री होगा। क्या कहेंगे यहाँ पे इस कंडीशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो स्टार स्टार और डेल्टा डेल्टा में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया कि 180 डिग्री भी होता है। मैंने क्या बताया था, 180 डिग्री भी होता है। तो वो कब होगा, ठीक है नहीं, वो कब होगा आपको वो बताता हूँ कब होता है। देखो स्टार स्टार की बात करते हैं या डेल्टा डेल्टा की बात करते हैं, देखो यहाँ सेम टू सेम वो कंडीशन आती है। मैंने स्टार, देखो एच वी बाइंडिंग ये है और एल वी बाइंडिंग ये है, प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करता हूँ, या प्राइमरी ये है, सेकेंडरी ये है, एच वी बाइंडिंग ये है, एल वी ये मान लेता हूँ यहाँ पे। यदि इसको सेम विपरीत दिशा में स्टार में जोड़ते हैं, इससे विपरीत दिशा में ये स्टार में जोड़ते हैं, तो कंडीशन चेंज हो जाती है। तो कंडीशन चेंज होते थे कैसे, देखो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये गौर से सुनना। यदि अब देखो यहाँ तक लिखा, यहाँ तक क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे लिखा नहीं होगा, आप लिख लो, कोई बात नहीं, मैं दिखा देता हूँ कि स्टार स्टार यदि समान दिशा में संयोजित होते हैं, स्टार स्टार यदि समान दिशा में संयोजित होता है, तो घड़ी की घंटे की सुई 12 डिग्री पे होती है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 डिग्री होगा। यदि डेल्टा डेल्टा संयोजन समान दिशा में संयोजित होते हैं, डेल्टा डेल्टा संयोजन यदि समान दिशा में संयोजित होते हैं, तो घड़ी की सुई, घंटे की सुई 12 डिग्री पे व्यवस्थित होती है, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे एंगुलर फेज डिस्प्लेस का मान 0 डिग्री होगा। ये भी इसका है और ये भी इसका है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 0 डिग्री होता है, जो आपको मैंने सेम दिखाया है। इसको किस प्रकार भी दिखा सकते हो, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये सेम है, ये सेम है, सेम है ना, कोई अंतर नहीं है, ये y है, ये u v w ऐसे कर लेते हैं। और इस प्रकार यदि डेल्टा ऐसे कर दिया, डेल्टा ऐसे कर दिया, तो कोई अंतर नहीं है, ये भी सेम टू सेम रहेगा, तो 0 डिग्री होगा। लेकिन अब कंडीशन बदलने वाली है। कंडीशन क्या बदलेंगे, मान लीजिए एच वी बाइंडिंग भी स्टार में है और एल वी बाइंडिंग भी स्टार में है। ये देखो कंडीशन यहाँ पे, एच वी बाइंडिंग भी स्टार में है और एल वी बाइंडिंग भी स्टार में है, लेकिन विपरीत दिशा में होती है। इसकी कंडीशन कैसे लिखेंगे, लेकिन विपरीत दिशा में होती है, तो यहां लिख देंगे, ठीक है ना, यहां मैं यहां लिख देता हूं, एच वी स्टार में है और एल वी भी स्टार में है, स्टार में संयोजित है, गौर से सुनना, लेकिन विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। तो ये तो सेम टू सेम ऐसे मान लेते हैं, लेकिन इसको विपरीत दिशा में स्टार में जोड़ते हैं। देखो स्टार ऐसे भी तो हो सकता है, गौर से सुनना मेरी बात, ये स्टार ऐसे कर दिया, ठीक है ना, तो विपरीत दिशा के यहाँ इसको ये दो सिरे संयोजित करके स्टार बिंदु निकाला था, और यहाँ एक वन सिरे करके स्टार बिंदु निकाला, यहाँ स्टार ये ऐसे आ गया और यहाँ स्टार ऐसे गया था, यहाँ पे ये एन है, ये एन है, तो यहाँ यू वी और डब्ल्यू एन ये ऐसे आ गया। तो यहाँ कंडीशन क्या रहेगी, तो यहाँ पे कंडीशन बदलने वाली है कि घड़ी की सुई घूम के, ये तो 12 पे थी, लेकिन ये सुई, ये तो 12 पे रहेगी, ये सुई घूम के वापस सेम टू सेम विपरीत, सेम टू सेम उल्टा आ गया, तो ये सुई वापस इधर आ जाएगी, ठीक है ना, ये सुई वापस घूम के इधर आ जाएगी। कैसे आ गई, ये सुई आ गई। तो क्या कर सकते हैं, घड़ी की सुई 6 डिग्री के अनुसार होती है, घड़ी की सुई की 6 डिग्री के अनुसार ये संयोजन होता है। घड़ी की घंटे की सुई के 6 डिग्री के अनुसार, ये क्योंकि उल्टा हो गया सेम टू, ये 12 में है खुला और ये 6 में वापस आ गया खुला, इधर आ गया, ये तो स्टार बिंदु इधर बन गया, इसका स्टार बिंदु इधर हो गया, दोनों को विपरीत दिशा में स्टार बिंदु है। तो घंटे की सुई 6 डिग्री पे स्थित होती है, तो कोणीय विस्थापन का मान कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो कह सकते हैं यहाँ पे कोणीय विस्थापन का मान 180 डिग्री होगा, ये याद रखना है। तो दोनों स्टार स्टार में, मैंने इसलिए बताया था कि स्टार स्टार होगा, वहाँ 0 डिग्री भी हो सकता है और वहाँ 180 डिग्री भी हो सकता है। बोलो हुआ कि नहीं हुआ, कुछ विपरीत दिशा में हुआ। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा। यहाँ क्या रहेगा, 180 डिग्री होगा। अब इसको कैसे होगा, देखो इसके सिंबल कैसे होते हैं, देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप गौर से सुना मेरी बात है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट लिखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ये संयोजन ऐसा है, बोलो स्टार है कि नहीं है, स्टार है। और ये संयोजन में ऐसा, देखो ये संयोजन में आपको दिखा देता हूं मैं, ये भी स्टार में है, दोनों स्टार में है, ये भी स्टार और ये भी स्टार, ये U, ये V और ये W, ठीक है ना। और यहाँ पे ये W और ये U और ये V, ऐसे है, उल्टे हैं, उल्टे हो गए बिल्कुल सेम टू सेम। तो क्या कह सकते हैं, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 180 डिग्री होगा। बोलो स्टार स्टार संयोजन में 0 डिग्री होता है, स्टार स्टार संयोजन में 180 डिग्री होता है। कब, जब सेकेंडरी वाइंडिंग विपरीत दिशा में स्टार में संयोजित होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग विपरीत दिशा में स्टार में संयोजित होती है, तो यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 180 डिग्री हो सकता है।
याद रखना बात, दो कंडीशन आपके सामने आ चुकी हैं। यदि अब डेल्टा की बात की जाए, डेल्टा में देखो यदि ये आपको डेल्टा में संयोजित है, यदि इसको डेल्टा में विपरीत दिशा में संयोजित कर देता हूं मैं, वही कंडीशन सेम यहाँ आएगी। डेल्टा को विपरीत दिशा में संयोजित कर देता हूं, इसके एंगल बदल जाएंगे। देखो यहाँ पे डेल्टा को विपरीत दिशा में संयोजित कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। देखो ये मैं मिटा देता हूँ यहाँ से कुछ स्पेशल तरीके से, ऐसे। ये कौन सी थी, यू वी डब्ल्यू, बोलो विपरीत दिशा में है कि नहीं है, यहाँ कुछ ऐसा आ गया। यहाँ पे ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू, ये कंडीशन बदल गई यहाँ पे। तो ये भी कंडीशन कब बदल गई, ये भी विपरीत दिशा में बदल गई है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि विपरीत दिशा में लगा है। तो कह सकते हैं यदि प्राइमरी HV वाइंडिंग के विपरीत दिशा में LV वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित होती है, अर्थात HV वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित हो, याद रखना बात, HV वाइंडिंग डेल्टा में संयोजित हो। बोलो डेल्टा में है कि नहीं है, ये डेल्टा में है। मैं यहाँ मिटा देता हूँ, कुछ बात नहीं है, यहाँ पे डेल्टा में है और ये भी डेल्टा में है, लेकिन विपरीत डेल्टा में है, विपरीत डेल्टा में है। तो क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, 180 डिग्री होगा यहाँ पे। बस यहाँ विपरीत स्टार में था, तो यहाँ कंडीशन कैसे बदलेगी, देखो ये डेल्टा सिंबल है, ठीक है ना, और ये भी डेल्टा का सिंबल है दोनों डेल्टा में ही। बोलो कुछ कंडीशन बदल गई, ये कंडीशन बदल गई, तो क्या होगा यहाँ पे होगा कि ये 180 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट की, ये यू, ये वी और ये डब्ल्यू, ठीक है ना, ये यू, ये डब्ल्यू और ये वी, ऐसे आ गया। तो कुछ 180 डिग्री बदल गया यहाँ पे, तो ये हो गया आप लोगों का 180 डिग्री। बोलो दो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट समझ में आया कि नहीं आया, यदि समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक कर दो एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और जो दोस्त पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो इसी प्रकार इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का कंप्लीट सिलेबस का अध्ययन करने के लिए डांडिया इलेक्ट्रिकल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो यहाँ पे आपको सर कैसे, ये तो कुछ विपरीत है, ये यहाँ पे देखो ये यू है, ठीक है ना, ये यू था, ये यू है, ऐसे आ गया यू, ये यू उल्टा, देखो ये घड़ी की विपरीत दिशा में यू है, ये देखो ये जो यू देख रखा है, ये ऐसे कोई भी कोण होगा यहाँ पे, यू वी डब्ल्यू कोई भी होगा, ये ऊपर 12 की तरह है और ये 6 की दिशा में, देख नीचे की तरफ चौंप लेंस की चौंप नीचे की तरफ, ये 6 की दिशा में, तो उल्टा हो गया, 180 डिग्री हो गया। ये सेम टू सेम यहाँ नीचे की दिशा में, यहाँ ऊपर की दिशा में है, बस वो कोई वो बात है सेम टू सेम। तो अब तीसरा और चौथा और देख लेते हैं कि तीसरे चौथे में 30 डिग्री प्लस और 30 डिग्री माइनस कब होता है। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखना। अब देखो इन दोनों की बात करता हूँ, मैं यहाँ कुछ मिटा देता हूँ, इसको कोई बात नहीं है, मैं यहाँ मिटा के दिखाते रहता हूँ कि कैसे क्यों कुछ आएगा नहीं यहाँ पे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, इसकी बात करते हैं। इसके बारे में देखो, जब घड़ी की घंटे की सुई 11 डिग्री पे स्थित होती है, कहाँ पे है, 11 डिग्री पे, घड़ी की घंटे की सुई 11 डिग्री या 11 पर स्थित है, तो एंगुलर या फेज कोणीय विस्थापन का मान या फेज डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, कोणीय विस्थापन का मान, कोणीय विस्थापन 30 डिग्री होगा। 30 प्लस है या माइनस है, अर्थात 30 डिग्री होगा ओनली। अब अगले में -30 आएगा, तो कह सकते हैं यदि जो संयोजन है, संयोजन करने के आधार पर यदि एलवी बाइंडिंग मान लेते हैं, या पहले ऐसी भी होगी एलवी बाइंडिंग एंटी क्लॉकवाइज होती है, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। यदि कोणीय विस्थापन एंटी क्लॉकवाइज होता है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो कोणीय विस्थापन 30 डिग्री होता है। यदि कोण एंटी क्लॉक घड़ी की विपरीत दिशा में यदि कोण होता है, यदि संयोजन घड़ी के विपरीत दिशा में, तो 12 यहाँ था ना, विपरीत दिशा में है, एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या होगा, कोणीय विस्थापन का मान 30 डिग्री होगा। अब कैसे संयोजित करके दिखाता हूँ, देखो आप लोगों को मैं पहले स्टार स्टार के दिखाता हूँ, फिर डेल्टा स्टार के दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया था ये कब होंगे, ये दोनों संयोजन कब होंगे, ये हो सकता है देखो स्टार डेल्टा में हो सकता है और डेल्टा स्टार में भी हो सकता है, ये दोनों कोण होते हैं, याद रखना बात, डेल्टा स्टार में भी और स्टार स्टार में, दोनों में हो सकते हैं ये कोण। तो यह कह सकते हैं कि डेल्टा स्टार स्टार डेल्टा में 30 डिग्री प्लस हो सकता है, 30 डिग्री माइनस हो सकता है। ये कब होते हैं, देखो मैं आपको वो संयोजन करके दिखाता हूँ। यहाँ से पहला संयोजन देखते हैं, देखो यहाँ से मैं 2 वाइंडिंग बनाता हूँ यहाँ पे, चलो एक वाइंडिंग ये बनाई, HV दिखा देता हूँ पहले मैं आपको, एक वाइंडिंग ये है और एक वाइंडिंग ये है, फिर एक वाइंडिंग ये दिखाता हूँ आप लोगों को मैं, एक ये दिखाई और एक वाइंडिंग ये दिखा देता हूँ और एक ये दिखा दिया आप लोगों को मैंने। ये आप लोगों की HV है और इसको मिटा के लिख देता हूँ, ये आप लोगों की LV है। गौर से सुनना मेरी बात।
अब देखो ये कौन सी वाइंडिंग है, ये यू है, ये वी, ये डब्ल्यू, समझ गए होंगे। ये U1 U2 V1 V2 W1 W2, ये VU, ये V और ये W है, 3 वाइंडिंग होते हैं आपको। ये U1 U2 V1 V2 और W1 और W, ये सीरीज दिखा दिया आप लोगों को। तो पहले किस में लिखेंगे, देखो पहले स्टार में, इस वाइंडिंग को पहले स्टार में संयोजित करेंगे और दूसरे को डेल्टा में करेंगे। अब संयोजन होता कैसे देखो बताता हूँ आप लोगों को। माना कि इसके दूसरे चीरे में संयोजित करके दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे दूसरे के यहाँ दूसरा कर देता हूँ। तो ये दूसरे चीरे संयोजित कर दिए मैंने आपको। बोलो किस में संयोजित होगी, ये होगी डेल्टा स्टार में। तो ये होगा आपका स्टार, ये U, ये V और ये W और ये N आ गया, स्टार पॉइंट यहाँ पे N आ गया, ये आपकी होगी स्टार में। वैसे सुनना, अब इसको करेंगे किसमें, डेल्टा में करेंगे। ये पहले सिरे हैं, ये दूसरे हैं। अब इसको डेल्टा में ऐसे कर देते हैं। देखो एक बार तो ऐसे करेंगे, ये कर दिया, और एक बार ऐसे कर देते हैं, ये कर दिया, ठीक है ना। ये डेल्टा में संयोजित कर दिया। दूसरी ये कौन सी है, ये LV वाइंडिंग को डेल्टा में संयोजित कर देते हैं और यहाँ से इसकी सप्लाई बाहर नहीं लेते हैं ऐसे। एक ये U V और ये W, यहाँ स्टार पॉइंट की व्यवस्था नहीं होती है। ये पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था। तो इसका संयोजन कैसे हो गया, देखो इसका संयोजन ऐसे हो सकता है, ये हो गया आप लोगों का, ये स्टार में हो गया, स्टार में। अब स्टार में वो है, देखो अब इसका संयोजन कैसे हो गया, देखो ये 11 पे है, तो U जो देखो ये U सिरा यहाँ लगे, U V और W, तो यहाँ पे ऐसे होगा। देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ से ये U है और ये भी U है, U के सेंटर से कितना आ गया, ऐसे आ गया, ये आ गया। और यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 12 की सुई, देखो ये 12 पे ऐसे आती है, U का सेंटर ऐसे आ गया। तो यहाँ क्या हो गया, ये U V और ये W, तो ये सेंटर आ गया यहाँ पे 11। इधर तो है एंटी क्लॉकवाइज, तो ये देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, ये कितने घूम गया, U से इसका U एंटी क्लॉकवाइज 11 पे आ गया। तो ये कहेंगे इसमें 30 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो प्लस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो प्लस में होता है। तो कह सकते हैं कि प्राइमरी वाइंडिंग स्टार में संयोजित हो, या फिर HV वाइंडिंग स्टार में हो और LV वाइंडिंग डेल्टा में हो। लेकिन डेल्टा में कैसा हो, विपरीत दिशा में संयोजित हो। तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में इस U का मान आएगा और यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 30 डिग्री प्लस में हो जाएगा। एक सिंबल ही आता है। उसी प्रकार इसको डेल्टा में जोड़ दिया जाए। देखो उसी प्रकार इसको डेल्टा में जोड़ सकते हैं। आपको सिर्फ स्टार में बता रहे हो। ये क्या है, स्टार व डेल्टा है। ये क्या है, स्टार व डेल्टा। इसको लिखते हैं, ये स्टार है और ये डेल्टा आप लोगों का। अब डेल्टा स्टार संयोजित करके दिखाता हूँ आप लोगों को डेल्टा स्टार में क्या होता है। ये स्टार डेल्टा हो गया। अब डेल्टा स्टार में देखो यही बाइंडिंग बनाएंगे आप लोगों को, 1 2 3, 1 2 और ये 3। ये देखना, यहाँ क्या है, ये U है, ये V है, ये W है। ये U है, V है और ये W है। ये U1 है, ये U2 है, ये V1 है, ये V2 है, ये W1 है, ये W2 है और ये U2 V1 V2 W1 और W2 ऐसे है। पहले किस में जोड़ेंगे, पहले इसको स्टार में जोड़ा था, अब किस में जोड़ेंगे, डेल्टा में जोड़ेंगे। याद रखना बात, डेल्टा में जोड़ेंगे। तो डेल्टा में जोड़ने के लिए देखो कैसे करेंगे, इसको पहले आप डेल्टा में संयोजित कर दो। डेल्टा में कैसे भी कर दो, इसको ऐसे, चलो मान ऐसे कर देते हैं इसको, ये ऐसे कर दिया, ये ऐसे संयोजित कर दिया, ठीक है ना। और इसको मान कि ये सीरीज के साथ संयोजित कर देते हैं डेल्टा में। तो ये हो गया U, ये हो गया आपका V और ये हो गया आपका W होगी। दूसरी किस में संयोजित करनी है, डेल्टा स्टार में संयोजित, क्योंकि डेल्टा किसका कर रहे हैं, ये कर रहे हैं डेल्टा स्टार। तो ये स्टार में संयोजित कर दो ऐसे, और ये आपका निकल के आ गया N और ये हो गया U V और ये W और ये N, ठीक है। ये कर दिया। लेकिन कहने की बात आती है कि एक बार शुरू में तक आपने डेल्टा में ऐसे किया, दो सिरों को संयोजित कर दिया, इसके भी दो सिरों को संयोजित। देखिए यहाँ भी क्या था, देखो इसको दो सिरों को संयोजित किया, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे W1 के साथ W2 को विपरीत दिशा में किया, लेकिन इसको भी ऐसे कर सकते थे, लेकिन विपरीत दिशा में किया कि सेकेंडरी वाइंडिंग का दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा पहले वाइंडिंग का दूसरे सिरे से संयोजित किया है। तो कैसा संयोजन होगा, ये हो गया आप लोगों का स्टार और ये हो गया डेल्टा। डेल्टा संयोजन में यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान कैसा होगा, सेम टू सेम हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। तो स्टार डेल्टा हो चाहे डेल्टा स्टार हो,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान 30 डिग्री होता है। लेकिन आप विपरीत करके दिखाते हैं कि -30 कब होता है, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ कितना होगा, 30 डिग्री होगा। तो मैं कह सकते हैं कि यदि इन दोनों में फेज, अब कहोगे सर कैसे इसका डायग्राम बना के दिखाएं, इसका डायग्राम कैसे हो सकता है। देखो यहाँ से ये होगा आप लोगों का स्टार, ये सॉरी डेल्टा, ये होगा आप लोगों का कैसा होगा, डेल्टा सिंबल होगा, ये डेल्टा हो गया डेल्टा। अब स्टार में कैसे करेंगे, देखो ये हो गया आपको स्टार, ठीक है ना। तो ये U है, देखो ये U, ये V और ये W, ये U भी इधर आ गया। ये कितनी डिग्री पीछे, देखो -11, ये 12 यहाँ पे आता है ऐसे 12, तो इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूँ, ये चलो कोई बात नहीं, ऐसे हो गया, ये 12 यहाँ पे आता है। तो U किधर आ गया, ये एंटी क्लॉकवाइज आ गया। तो कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज में U है, ठीक है ना। ये W है, W इसके एंटी क्लॉकवाइज W चल रहा है। देखो ये W ऐसे आता है, यहाँ पे W ऐसे आता, W कैसे आता, ऐसे W आता है, इसके एंटी क्लॉकवाइज चल गया। तो ये W हो गया और ये V हो गया। तो इस प्रकार एंटी क्लॉकवाइज चलता है, उसको क्या कहते हैं कि +30 डिग्री का मान होता है। तो सारी बातें लिख लेना कि यदि घड़ी की घंटे की सुई 11 डिग्री पे होती है या एंटी क्लॉकवाइज होती है तो फेज डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, या कोणीय विस्थापन का मान क्या होगा, +30 डिग्री होगा। ये आप लोगों का कैसा था, ये +30 डिग्री का था, एंटी क्लॉकवाइज था। क्लॉकवाइज घुमा के दिखाता हूँ आप लोगों को, इसका भी एक डायग्राम बना देता हूँ आप लोगों को। देखो मैं कैसे होगा ये आप लोग समझ जाओगे। मैं यहाँ कुछ इसको कनेक्शन मिटा रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ से मैं देखो -30 की बात करते हैं। यदि इन दोनों में फेज अंतर का मान क्लॉकवाइज होता है, इन दोनों में LV और HV में फेज अंतर का मान क्लॉकवाइज 1 डिग्री पे होता है, तो कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मान होगा -30 डिग्री। तो क्लॉकवाइज -30 होता है। इसका संयोजन करके दिखाऊं, देखो अब वही करेंगे, पहले स्टार में जोड़ेंगे, ये पहली वाइंडिंग HV स्टार में जोड़ दी, सेम टू सेम जोड़ दी। दूसरी वाइंडिंग को अब देखो पहले ऐसे था ना, अब उसको उल्टा जोड़ेंगे। यदि पहले से विपरीत जोड़ देते हो तो वह संयोजन कुछ उल्टा हो जाता है। तो लिख देंगे, आपको लिखवा दूंगा, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये जोड़ दिया आप लोगों ने इसके साथ ऐसे, ये संयोजन हो गया। और ये निकाल दिया U, ये V और ये W, ये निकाल दिया। अब बोलो पहले से विपरीत है कि नहीं है। तो इस प्रकार पहले से विपरीत सिरा है तो क्या कहेंगे, ये सिरा क्लॉकवाइज घुमा है, यहाँ से ये सिरा इसके से क्लॉकवाइज घुमा है। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का सिंबल कैसे होगा। देखो वेक्टर डायग्राम कैसे होगा, ये यदि इसका वेक्टर डायग्राम देखा जाए तो ये होगा ऐसे, ये होगा आपका क्या, ये होगा स्टार संयोजन। और यदि क्लॉकवाइज की बात की जाए तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो देखो ये किधर घूमेगा, एक की दिशा में घूमेगा, ये एक की दिशा में, एक ये 12 ऐसे आता है, एक आता है ऐसे घूम के आएगा। तो ये U, ये V और ये W, ये U, ये V और ये W ऐसे आता है, ये सॉरी ये V और ये W ऐसे आता है। तो इसकी क्लॉकवाइज हो गया, ये U इसके U के क्लॉकवाइज हो गया। तो कह सकते हैं कि इस प्रकार का संयोजन में फेज डिस्प्लेसमेंट का मान -30 डिग्री होता है। तो कह सकते हैं यदि HV वाइंडिंग स्टार में है और सेकेंडरी वाइंडिंग डेल्टा में है, या फिर घड़ी की सुई 1 डिग्री पे स्थित होती है, घड़ी की सुई इसमें कोणीय घूमने के आधार पर 1 डिग्री पे स्थित होती है या क्लॉकवाइज होती है, तो वहाँ पे कोणीय डिस्प्लेसमेंट का मान 30 डिग्री माइनस में होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकल गया, सेम टू सेम यही निष्कर्ष यहाँ निकलने वाला है। अब देखो इसको यदि विपरीत, ये क्या था आपका, यदि मैं इसको डेल्टा स्टार में करके दिखाऊँ आप लोगों को, ये डेल्टा स्टार में कर दिया, ठीक है ना, ये डेल्टा स्टार में हो गया। और अब देखो ये ऐसे संयोजित किया है, तो ये इसको स्टार में संयोजित कर देते हैं। ये लोगों का स्टार में संयोजित कर दिया, ठीक है ना, ये क्या कर दिया, स्टार में संयोजित कर दिया। तो सेम टू सेम वही कंडीशन आ गई। मतलब कि अब क्या हो गया, यहाँ पे हो गया ये डेल्टा और ये स्टार, ठीक है ना, ये डेल्टा और ये स्टार ये पे हो गया। डेल्टा में सिंबल ये हो गया आप लोगों का, और स्टार का सिंबल ये हो गया आप लोग। ये इस प्रकार का सिंबल, तो यहाँ -30 डिग्री होगा। तो निष्कर्ष क्या निकल गया, निष्कर्ष निकल गया कि स्टार स्टार डेल्टा डेल्टा में फेज डिस्प्लेसमेंट का मान 0 डिग्री या 180 डिग्री होता है। लगभग आपसे 0 डिग्री ही पूछा जाता है। डेल्टा स्टार और स्टार डेल्टा में फेज डिस्प्लेसमेंट का मान 30 डिग्री या -30 डिग्री होता है। लगभग आपके क्वेश्चन में 30 डिग्री पूछा जाता है। तो आप लोगों के लगभग प्रश्न पूछा जाए तो 0 और 30
का मान ही आपको और निकाल के देना है। एंटी क्लॉकवाइज पूछा जाता है तो फिर आप कहोगे सर प्लस 30 डिग्री होता है, और क्लॉकवाइज पूछा जाता है तो कहते हैं ये 30 डिग्री माइनस में होता है। यदि एंटी क्लॉकवाइज 11 बजे के भी होता है तो 30 डिग्री प्लस का होता है, और यदि क्लॉकवाइज में 1 डिग्री होता है तो कहते हैं माइनस 30 डिग्री होता है। तो दोस्तों ये तो था आपका फेज डिस्प्लेसमेंट का मान, कि फेज डिस्प्लेसमेंट का मान कैसे ज्ञात करते हैं और कितने होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। थैंक यू, धन्यवाद।